हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान एक बार फिर से अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, एक बार फिर से हमारे पास वाष्प दाब की गणना करने के लिए जो राउल्ट के नियम से संबंधित है एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम एसीटोन में, यानी 100 ग्राम एसीटोन की मात्रा है जिसमें हम लोग एक कार्बनिक पदार्थ मिला रहे हैं। तो जो कार्बनिक पदार्थ मिला रहे हैं, कितने ग्राम मिला रहे हैं? 1.25 ग्राम घोल रहे हैं और उस कार्बनिक पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर वेट अणु भार वो 125 दिया गया है। आपसे पूछ रहा है विलयन का आपको वाष्प दाब ज्ञात करना है। शुद्ध एसीटोन का जो वाष्प दाब होता है वो 230 mm दिया हुआ है। तो देखिए, यही फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले में सबसे पहले WB का मतलब होता है विलेय का भार, जो विलेय आप मिला रहे हैं, घोल रहे हैं, तो 1.25 ग्राम। MB ये विलेय का अणु भार, जो आपने घोला है, तो कार्बनिक पदार्थ घोला है जिसका अणु भार 125 दिया हुआ है। फिर Ma का मतलब ये है आपका विलायक का अणु भार। विलायक कौन है? एसीटोन, है ना। एसीटोन विलायक है तो उसका अणु भार निकालना है। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3 यहां पर जो CO है वो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो चलिए, इन सभी का यानी कार्बन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सभी का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, अणु भार, इस तरह CH3COCH3, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सबके परमाणु भारों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको जो अणु भार प्राप्त होगा वो 58 प्राप्त होगा, ठीक है। WA का मतलब जो विलायक है आपका, उसका भार। तो जो विलायक था, जो एसीटोन था, उसका भार कितना था? 100 ग्राम, बस। और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक यानी शुद्ध एसीटोन यहाँ पर विलायक है, उसका वाष्प दाब दिया है। सारी वैल्यू दी है। फिर से देखिए कौन सी वैल्यू नहीं मिली? PA, यही है आपका विलयन का वाष्प दाब। PA को आपको निकालना है। सेम उसी प्रकार आप फिर से देखिए फार्मूला क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई में देंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई में आ गया। P0A माइनस PA बराबर के उधर है। जैसा कि हमें पता है कि हमको PA निकालना है, तो माइनस PA जब बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जब उस साइड जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। बस अब क्या करेंगे, ये देखिए 230, फिर WB की वैल्यू रखी, फिर MA की वैल्यू रखी, P0A की रखी, फिर MB की 125 और WA की 100 रखी। मैंने किया क्या, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया, ठीक है। फिर अब क्या किया, एक स्टेप और नीचे उतारा, 1.25 को मैंने 125 लिखा, तो दशमलव को 2 अंक दाईं ओर खिसकाया, तो मुझे लिखना होगा 10 की घात -2, ये लिख गया। फिर मैंने क्या किया, 125 से 125 को काट दिया, तो जो मेरा यहाँ 10 था उसे मैं 10 की घात 1 लिख सकता हूँ। ये बटे की जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या किया मैंने, 58 और 23 को गुणा किया, इसे ऐड किया, ये 10 की घात -3 हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। दशमलव अपना कहा है, यहाँ पर है, तो दशमलव को जब ये 10 की घात -3 हटाएंगे तो इस दशमलव को फिर पीछे बाईं ओर लेके आएंगे, 1 2 3, तो 1.334 आएगा, जिससे हम 230 से घटाएंगे तो फिर हमें विलयन को जो वाष्प दाब मिलेगा वो 228.66 mm प्राप्त होगा। उम्मीद है ये सवाल समझ में आएगा। धन्यवाद।